परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से लास्ट इन फर्स्ट आउट अजम्पशन के तहत वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू ऑफ इश्यूज कैलकुलेट करते हैं, राइट। बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे। जो पहला इशू हुआ होगा पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर जो दूसरा इशू आएगा उसका, क्योंकि कंटिन्यूअसली अपडेट करना है। परपेचुअल का मतलब कंटिन्यूअसली अपडेट कर रहे हैं, जैसे जैसे इश्यूज किए जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। सो 10th जनवरी विल बी द फर्स्ट, 10th जनवरी, सही है। 10 जनवरी को कितने इशू हुए? 700। नाउ रिमेंबर दिस वन। अब फिर 700 की बात करेंगे तो उसी 700 की, क्योंकि पहला इशू 10 जनवरी को ही हुआ है। लेकिन पहले हम ये कह रहे थे जो पहले आ रहे हैं वो पहले जा रहे हैं, अब हम कहेंगे जो लास्ट में आ रहे हैं वो पहले जा रहे हैं। अब लास्ट में, वैसे तो लास्ट में ये 800 आए, बट ये तो इस डेट के बाद आए। इस डेट पे खड़े होकर थोड़ी देर के लिए सोचिए, उस वक्त हमें थोड़ी ना पता होगा आगे क्या आने वाला है। लिहाजा जब हम कहते हैं लास्ट, तो हमारी 10 जनवरी को जो इशू हो रहा है वहां तक की लास्ट की बात करते हैं। तो 10 जनवरी को लास्ट क्या आया था? 10 जनवरी तक लास्ट को क्या आया था? ये वाला। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं, लास्ट इसको ट्रीट कर लेते हैं। अभी हम खड़े किस तारीख में? 10th जनवरी को। ये कैलकुलेशन हम कब किस डेट पे कर रहे हैं? 10th जनवरी। ऑन 10th जनवरी हाउ कम वी विल नो कि 15 जनवरी को क्या आने वाला है? सो फॉर व्हेन वी विल बी एट 10th जनवरी, ऑन 10th जनवरी जो उस वक्त तक लास्ट आया होता है वो हमारे लिए लास्ट है। और वो कौन सा वाले? 500। सो इसका मतलब हमारे जो 700 यूनिट्स जा रहे हैं वो लास्ट में जो आए थे उनमें से जा रहे हैं। लास्ट में कितने आए थे? 500। सो 500 एट द रेट 6, टोटल 3000। सो 3000 तो हमारे ये चले गए। अभी भी मजीद कितने रहते हैं? 200। वो कहां से जाएंगे? इससे ऊपर वाले से, यानी 600 में से। तो 200 रिमेनिंग विल बी फ्रॉम दिस लॉट। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1000। और दोनों को ऐड करेंगे 4000। दोनों को ऐड करते हैं, कितना आया? 700। यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट के तहत जो आपने यूनिट्स क्या किए, इशू किए हैं 10th ऑफ जनवरी को, उनकी वैल्यू बनती है $4000 में। इज दैट क्लियर? अब अगली इशू कब किया? 25 जनवरी को। ये याद रखिएगा, जो जो इश्यूज शुरू से चल रहे हैं उसी सीक्वेंस में चलेंगे। कितने यूनिट्स गए हैं? 900। और 25 जनवरी की को हम खड़े हैं। 25 जनवरी को सबसे लास्ट में क्या आया था? 800। तो इसका मतलब 900 जो गए हैं उनमें से 800 ये वाले हैं हमारी LIFO assumption के तहत। सो 800 रेट, वेरी गुड। सो द होल लॉट इज गॉन। 6400। कितने रह गए? 100। कहां से गए होंगे? इन 500 में से नहीं, ये 500 पिछले लॉट में पूरे जा चुके हैं, यहां से गए होंगे। सो 100 will be charged at the rate of 5 into 100. So total value 6900 of 900 units. 900 यूनिट्स जो आपके 25 जनवरी को जा रहे हैं या गए हैं उनकी वैल्यू बनती है 6900। अब हमने दोनों डेट्स की वैल्यू निकाल ली। अब एग्जाम में जिस डेट की पूछेगा वही आंसर आपने दे देना है। और अगर वो कहता है नहीं मुझे टोटल वैल्यू ऑफ इश्यूज चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड, तो हम 6900 को और 4000 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 10900। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इश्यूज अंडर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूजिंग परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। और वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबको ऐड करेंगे। 3000 प्लस 3000 प्लस 6400 माइनस 10900। सो द स्टॉक वैल्यू विल बी 1500। अब अगर ये ऊपर के साथ मैच कर रहा है, यानी पीरियोडिक के लीफो से मैच अगर कर रहा है, तो जस्ट कोइंसिडेंस होगा। जस्ट कोइंसिडेंस तो हो सकता है, बट इस केस में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि लीफो वाला मेथड चाहे परपेचुअल यूज करो चाहे पीरियोडिक यूज करो हमेशा सेम आंसर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। इत्तेफाक हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है कि किसी सवाल में पैटर्न परचेजेस का और इश्यूज का ऐसा आ जाए कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पीरियोडिक का भी वही आंसर आ रहा हो और परपेचुअल का भी आ रहा हो। ये जस्ट इत्तेफाक है, ये कभी भी रूल नहीं है कि हमेशा सेम आएगा। बहुत कम चांस होगा कि सेम आए, अक्सर डिफरेंट ही आएगा। सो ये था लास्ट इन फर्स्ट आउट अंडर परपेचुअल
मेथड। अब इसमें आपने जो और से चीज देखनी है वो ये है कि क्या वो पूरे पीरियड की बात कर रहा है या वो किसी पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा है, क्या वो टोटल वैल्यू की बात कर रहा है या रेट की बात कर रहा है। वो ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है, सब लोग मुतवज्जो होंगे, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो मुतवज्जो हो जाए कि वो आपसे रेट भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि टोटल पूछे, वो आपको ये कह सकता है कि द रेट एट विच issues on 25th of January were made. Rates 8 and 5. 800 units at the rate of 8, 100 units at the rate of 5. हो सकता है वो इसको कैलकुलेट करके ना दे, ये पेयर दे दे, ऑप्शंस के तौर पे पेयर दे दे और ये कहे कि 800 और इसके आगे लिखे एट द रेट 8, 100 एट द रेट 5, एक पेयर ये दे दे, फिर बी ऑप्शन के तौर पे कुछ और दे दे, सी ऑप्शन के तौर पे कुछ और दे दे और डी ऑप्शन के तौर पे कुछ और दे दे, और आपको बताना हो कि ये जो 25 जनवरी को 900 यूनिट्स गए हैं ये इसका कॉम्बिनेशन कौन सा वाला है। हो सकता है फाइनल वैल्यू नहीं मांगे 6900, इस तरह सिर्फ ये दो पेयर्स दे दे और इस तरह के 4 पेयर्स दे दे, मतलब 2 2 2 2 आपको पेयर्स दे दे और फिर पूछ ले कि बताओ कौन सा वाला सही है, तो आप ये वाला उठाओगे। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, रिक्वायरमेंट देखनी है एग्जैक्टली कि उसने क्या पूछा है। ऐसे नहीं है कि आपने रिक्वायरमेंट देखी और कैलकुलेट करना शुरू हो गए, नहीं, पहले एग्जैक्ट समझ ले कि आप उसने क्या आपसे पूछा है, सो दैट यू नो आपको क्या कैलकुलेट करके देना है।